चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से ये खबर रहेगी, पलायन रोकने पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। रोकथाम के लिए जल्द की कार्य योजना तैयार होगी। कई पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, जहां कार्य योजना के तहत पलायन को रोकने के प्रयास भी किए जाएंगे। तो सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे। तो पलायन रोकने पर सरकार विशेष फोकस कर रही है, जहां रोकथाम के लिए जल्द कार्य योजना तैयार होगी। और कई पर्वतीय क्षेत्रों से ये पलायन हो रहा है, जहां कार्य योजना के तहत पलायन को रोकने के प्रयास भी किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, पलायन को रोकने के लिए सरकार विशेष फोकस कर रही है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि कार्य योजना भी जल्द तैयार होगी। देखिए, ये जो कार्य योजना तैयार की जाएगी, इसका स्वरूप खास तौर पर जो विकास खंड है उस स्तर पर अभी तैयार किया जाएगा, ताकि जो स्वयं सहायता समूह है, जो स्थानीय युवा हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, इनको रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाएं। सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार से कैसे इन सभी को जोड़ा जा सकता है, इसके लिए कोई योजना तैयार की जाएगी, ताकि जैसे मधुमक्खी पालन है, सामुदायिक पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां हैं, इनको बढ़ावा देना है, या पोल्ट्री यूनिट की स्थापना है। इसी तरह स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन है, पशुपालन है। ये अलग अलग प्रकृति के अलग अलग स्वभाव के जो कार्य हैं, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर फोकस होगा योजना के तहत। और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा हो सकती है, इसके लिए जो व्यवस्था है वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम जो उत्पाद हैं, लखपति दीदी जो बनाने का सरकार का लक्ष्य है। और इसके साथ साथ जो ग्रोथ सेंटर है, और इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद हैं, इनका विपणन और इनकी गुणवत्ता की नियमित तौर पर जो है वो कैसे निगरानी हो सकती है। इस तरह के तमाम ऐसे प्रयास हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी को मजबूत करने वाले, रोजगार से जोड़ने वाले, खास तौर से स्वरोजगार से जोड़ने वाले, और इसके साथ साथ उनको कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर अनाज की पैदावार होती है, उससे ही वो कैसे अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह के प्रावधान कुछ इस योजना में किए जाएंगे। लगातार सरकार के स्तर से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पलायन पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहा है, और कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो भूतिया गांव की तरह अब नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो पलायन है इसको रोका जा सके, यहाँ पर रोजगार के नए नए साधन सृजित किए जा सके। यहाँ के वातावरण, यहाँ की जरूरत और यहाँ के माहौल के लिहाज से, और खास तौर से जो शहरीकरण की ओर युवाओं का रुझान बढ़ रहा है, उसको कैसे वापस किया जा सके, ये तमाम प्रयास किए जाएंगे। अब ये देखना होगा लंबे समय से राज्य गठन से लेकर अभी तक जिस औसत में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हुआ है, इसको रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रयास कितना सफल साबित होंगे, ये देखना होगा नैन्सी। बिल्कुल, वाकई। और कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पलायन को रोकने के लिए सरकार जिस योजना पर काम कर रही है, आखिरकार वो कितनी कारगर साबित होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।